बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मरियम्स ग्रैनी में आप सबको मेरा सलाम। मरियम्स ग्रैनी में आज हम बना रहे हैं आपके लिए एक बहुत ही मज़ेदार किस्म की डिश, बांग्लादेशी बीफ कढ़ाई। इसमें हमने इस्तेमाल किया है बीफ का और एक हमने इसमें मसाला डाला है पंचफोरन। ये पंचफोरन मसाला क्या है, किस तरीके से बनेगा, कैसे बनेगा, ये हम आपको बताएंगे अपनी इस वीडियो में। आप इसको ज़रूर बनाइएगा और हम इसको किस तरीके से बनाते हैं देखते रहिए। पंचफोरन मसाले के साथ हम बनाएंगे बांग्लादेशी बीफ कढ़ाई। बांग्लादेशी भुना गोश्त जो है वो हम बनाएंगे बीफ के साथ। यहाँ पे हमने लिया है बीफ, बड़ा ही साफ़ सुथरा और अच्छा बीफ लिया है। जैसा कि मैंने आपसे कहा कि बांग्लादेशी खाने जो हैं वो अपने अंदर बड़ी सादगी लिए हुए होते हैं, बहुत ज़्यादा इनके मसाले नहीं होते, लेकिन जो मसाले होते हैं वो इतने ख़ास और इतने अच्छे मसाले होते हैं कि सिर्फ उनका जायका ही उनको लजीज और मज़ेदार बना देता है। तो ये देखिए, गोश्त में चिकनाई नहीं होनी चाहिए ज़्यादा, जो थोड़ी बहुत लगी होती है वो तो गोश्त के अंदर होती है, उसे तो आप नहीं हटा सकते, लेकिन कोशिश ये होनी चाहिए कि हमारे पास एक साफ़ सुथरा गोश्त आए। तो ये आधा किलो गोश्त है, उसमें जो मसाले डलेंगे, एक ख़ास किस्म का मसाला जो इसमें डाला जाता है वो मैं आपको बताऊँगी और दिखाऊँगी किस तरीके से बनता है, देखते रहिए। इस भुने गोश्त को बनाने के लिए हमें एक ख़ास किस्म के मसाले की ज़रूरत होगी और इस मसाले का नाम है पंचफोरन। पंचफोरन आपके लिए नाम तो नया होगा, लेकिन यकीनन आप इसे खानों में इस्तेमाल करते रहते हैं और रोज़मर्रा के खानों में तो नहीं, लेकिन कभी कभार खानों में इस्तेमाल करते हैं। हमारे यहाँ जब इस मसाले को देखा जाता है तो ये कहा जाएगा कि ये तो अचार का मसाला है। तो कुछ मसाले ऐसे होते हैं जिन्हें कुछ ख़ास चीज़ों के लिए मखसूस कर लिया जाता है, लेकिन इस मसाले की खासियत ये है कि ये नेपाल, बंगाल और उत्तर प्रदेश के इलाक़ों में ये मसाला दाल, सब्ज़ी, हर जगह जो है ये इस्तेमाल होता है। इस मसाले की ख़ासियत इसकी खुशबू, इसकी लज़्ज़त, इसका जायका तो अपनी जगह पर है ही, लेकिन उमूमन हम पंचफोरन कहते हैं 5 तरह के मसाले जो बनाकर मिलाकर बनाए जाते हैं, उन्हें पंचफोरन कहा जाता है। इस मसाले को बनाने के लिए यहाँ पर मैंने लिए है 1 टेबल स्पून मैंने ली है सौंफ, 1 टेबल स्पून मैंने ली है पीली मेथी, 1 टेबल स्पून मैंने ली है कलौंजी, 1 टेबल स्पून मैंने लिया है ज़ीरा और यहाँ पर मैंने लिए मस्टर्ड सीड यानी राई दाना। ये हैं हमारे पंचफोरन मसाला। इस मसाले को आप बनाकर और घर में रखिए और जब भी आपको दाल या सब्ज़ी कुछ बनानी हो तो उसमें ये मसाले जो हैं वो इस्तेमाल होते हैं। हमारे यहाँ ये मसालों का इस्तेमाल शायद सिर्फ अचार में ही किया जाता है, लेकिन बांग्लादेश में और नेपाल में और दूसरे ममालिक में ये मसाला बाकायदा बना के घर में रखा जाता है और इनको सब्ज़ियों में, दालों में उमूमन तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। इस मसाले को हम पहले रोस्ट करेंगे और उसके बाद इसको हम कूटेंगे। इस मसाले में एक चीज़ और जाएगी जो कि इस मसाले का हिस्सा तो नहीं है। पंचफोरन मसाले में बस ये 5 ही मसाले होते हैं। पंचफोरन का मतलब ये 5 तरह के मसाले जो मिलाकर बनाए जाते हैं। ये ख़ास मसाले हैं जो इसी में डलते हैं, जो मैंने आपको दिखाए। लेकिन यहाँ पर चूँकि हम भुना गोश्त बना रहे हैं तो हमें धनिए की भी ज़रूरत होगी, तो इसमें पिसा धनिया नहीं डलेगा, बल्कि यहाँ पे मैंने लिया है 1 टेबल स्पून साबुत धनिया। ये भी हम इसमें डाल देंगे। ये डालने के बाद हम इसको रोस्ट करेंगे और रोस्ट करने के बाद हम इसको हावन में कूटेंगे। देखिए, इसको अगर हम मिक्सी में कूटते हैं तो इसकी जो है वो इतनी अच्छी तरीके से ये बिल्कुल पिस जाएगा, पाउडर फॉर्म सा बन जाएगा। तो ना तो हमें पाउडर फॉर्म बनाना है और ना हमें इसको बिल्कुल ही इस तरीके से पीस देना है कि धुरधुरा रखना है कि ये खाने में मुंह में आए, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन हम इसको हावन में ही कूटेंगे और बहुत अच्छे तरीके से कूटेंगे। तो पहले हम इसको भून लेते हैं। मसाला हमारा भुन गया, इसको हम एक प्लेट में निकाल लेते हैं। थोड़ा सा हम इसे ठंडा होने के लिए रखते हैं, उसके बाद हम इसे हावन में कूटते हैं। ये देखिए, इतना आपको जो है ना वो बारीक कर लेना है मसाले को। ये हमने मसाला तैयार किया है और अब हम चलते हैं बांग्लादेशी बीफ गोश्त बनाने की तरफ। कैसे बनेगा, किस तरह बनेगा, देखते रहिए। यहाँ पे हम डालेंगे मस्टर्ड सीड यानी सरसों का तेल। जहाँ पे पंचफोरन मसाले का इस्तेमाल होगा वहाँ पे जाएगा मस्टर्ड सीड्स। देखिए, अगर आपको मस्टर्ड सीड्स पसंद नहीं है तो आप
इसकी जगह पे अपने घर में जो तेल इस्तेमाल होता है वो इस्तेमाल कर लीजिए, लेकिन फिर इसको भूनते वक्त दरमियान में आपको क्या चीज़ डालनी होगी ये मैं आपको बताऊंगी वीडियो के दरमियान में, यानी अपनी रेसिपी के दरमियान में। यहाँ पे मैंने लिए हैं कुछ खड़े गरम मसाले। मैंने 2 तेज़पात के पत्ते लिए, सब्ज़ी इलायची लिए, 4-6 अदद मैंने लौंगे लिए, कुछ मैंने इलायची ली, और यहाँ पे मैंने लिए कासिया ब्राउन। ये दालचीनी की है में, जो असली दालचीनी है वो मैं अपनी प्रीवियस वीडियो में आपको दिखा चुकी हूँ। बांग्लादेशी खानों में ये स्पाइसेस इस्तेमाल होते हैं, ये हमारे यहाँ भी इस्तेमाल होते हैं, लेकिन ये ख़ास इसमें इस्तेमाल होंगे। तो इसको हम डाल देते हैं इसके अंदर, और इसका हम लगाएंगे एक हल्का सा, इसको चलाएंगे ताकि हम अपने ऑयल के अंदर इसका फ्लेवर दे सकें। तेल को अच्छी तरीके से हमने गरम किया है। तेल के अंदर हम गरम मसालों का एक फ्लेवर देंगे। एक मीडियम फ्लेम के ऊपर आपने इसको पकाना है। इसके साथ हम इसमें डाल देंगे 2 अदद बघार के लिए प्याज। यहाँ पे हमें बघार ऐसे नहीं करना, तमाम मसालों का बहुत अच्छा सा इसमें फ्लेवर जाना चाहिए। इसको पकाने में जल्दी मत कीजिएगा, इसको आराम से आपने चलाते रहना है। हमें यहाँ पे बघार को लाल नहीं करना। अब यहाँ पे मैंने लिया है अदरक, लहसुन, 3 अदद हरी मिर्च और थोड़ा सा हरा धनिया। इसका मैंने एक पेस्ट बना लिया है। यहाँ पे अदरक जो है वो मैंने ज़्यादा ली है, तकरीबन जब आप अदरक को पीसेंगे तो अदरक जो है वो आपकी 3 से 4 चम्मच होनी चाहिए। ये सारा पेस्ट जो है वो हम इसके अंदर डाल देंगे, अदरक, लहसुन, हरी मिर्च और हरा धनिया का पेस्ट। यहाँ पे हम लेंगे शिमला मिर्च, 1 अदद शिमला मिर्च है, इसको थोड़ा मोटा काट के हमने इसमें शामिल किया है। इसके साथ ही हमने लिए हैं 2 अदद बारीक कटे हुए टमाटर, 2 से 2.5 अदद टमाटर आप इसमें डाल सकते हैं। इसको चलाएं। बहुत ही मज़ेदार और लजीज ये खाना बनता है, बांग्लादेशी बीफ, भुना हुआ बीफ, और बहुत ही अच्छी ये रेसिपी है जो मैं आपको दे रही हूँ, आप इसको फॉलो कीजिएगा। इसके अंदर कोई भी पानी जो है वो अभी नहीं जाएगा, और हम इसको ढक के रखेंगे 5 मिनट के लिए। तमाम चीज़ों का फ्लेवर जब इसके अंदर आएगा तो ये चीज़ें जो है जब गलेंगी तो उसके बाद हम आपको दिखाएंगे। एक 5 मिनट इसको हमने ढक के रखा, अच्छी तरीके से थोड़ा सा इसको चला लिया, और अब यहाँ पे हम डाल देंगे बीफ। इसको अच्छी तरह से भूनने के बाद, तकरीबन 10 मिनट तक इसको भूनने के बाद हम यहाँ पे डाल देंगे दही। हमने इसमें अभी तक पानी नहीं डाला और अभी हम डालेंगे भी नहीं। दही हमने डाला है 4 टेबल स्पून। एक 5 मिनट के लिए हम इसको फिर ढक के रखेंगे। दही अपना पानी छोड़ेगा और अपना फ्लेवर इसमें दे देगा, तो हम इसको 5 मिनट के लिए फिर ढक कर रखते हैं। एक 5 मिनट के बाद हमने लिड हटाई और हम इसको थोड़ा सा देखते हैं। आप देखिए, ये हमने पानी इसके अंदर बिल्कुल भी नहीं डाला है, लेकिन ना ये कहीं से लगा है, और इसका अरोमा जो है इतना अमेजिंग है कि मैं आपको बता नहीं सकती। यहाँ पे हम डालेंगे थोड़ा सा नमक, हल्दी जायका नमक डालिएगा, हम अंदाजे से डाल रहे हैं, तो आपके यहाँ जो भी इस्तेमाल होता हो वो आप डालिएगा, जिस तरीके से आप खाना पसंद करें। मसाले को थोड़ा सा भूनने के बाद यहाँ पे अब हम डाल देंगे अपना ये मसाला पंचफोरन। 1 2 3 4 से 5 टीस्पून आप ये मसाला डाल दीजिए।
बाकी जो बचे उसे संभाल के रखें, आगे आपकी ये कढ़ाई गोश्त वगैरह में काम आएगा। पानी अभी हमें नहीं डालना। यहाँ पे हम डालेंगे 1 टीस्पून हस्बे जायका मिर्च, जो आपके यहाँ इस्तेमाल होती है और जिस तरीके से आप करते हैं वो आप डालिए। यहाँ पे डाल देंगे हम 1 टीस्पून के करीब हम डालेंगे इसमें हल्दी। इसको अच्छी तरीके से भून लेते हैं। इन मसालों का अच्छा सा एक अरोमा देते हैं थोड़ा सा गरम पानी, बस इस वजह से कि हमारे मसाले जले नहीं, सॉरी। अब इसको हम भूनेंगे मसालों के साथ। तकरीबन 10 मिनट तक हमें इसकी भुनाई करनी है। मसाले को बहुत अच्छी तरीके से भूनने के बाद आप देखिए कितनी अच्छी इसकी लुक जो है वो आप देख सकते हैं, कितनी खूबसूरत आ रही है भुने हुए गोश्त की सी। अब यहाँ पे हम डाल देंगे 3 कप पानी। मैंने अपने थर्मोस में 3 कप पानी ही गर्म किया है और ये 3 कप पानी हम डाल के इसको हम रख देंगे गलने के लिए तकरीबन 45 मिनट के लिए। 45 मिनट में ये चूँकि हमारा बीफ है तो थोड़ा देर से गलेगा, तो हम इसको रख देते हैं गलने के लिए 45 मिनट के लिए। धीमी आँच पर इसको हम रखते हैं। यहाँ पे हमारे गोश्त को गलते हुए तकरीबन 45 मिनट हो चुके हैं। अब हम इसको चेक करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखिए, वाह, थोड़ा सा हमें गोश्त को चेक भी करना होगा, तो हम देखते हैं। ज़बरदस्त बांग्लादेशी बीफ कढ़ाई। तो गर्म बहुत है, लेकिन बहरहाल हम इसको चेक ज़रूर करेंगे। ये देखिए, ये आप देखिए गोश्त हमारा कितने शानदार तरीके से गल चुका है। बांग्लादेशी बीफ कढ़ाई हमारी तैयार है। इसको आप कुकर में मत बनाइएगा, वरना सारा टेस्ट और मज़ा जो है वो ख़राब हो जाएगा। हमारी ये बांग्लादेशी बीफ कढ़ाई जो है इसने पकने में तकरीबन 1 घंटा और 20 मिनट लिए हैं। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आए तो मेरे चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकॉन के बटन को दबाकर ऑन कर दीजिएगा, ताकि आपको मेरी आने वाली रेसिपी बराबर मिलती रहे। मरियम ज़ैनी के किचन में आने के लिए आपका शुक्रिया। अब हम इसे आपके लिए सर्व करते हैं।